मेरी YouTube चैनल राज एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आखिर DGT नई दिल्ली ने जारी किया ITI के ऑनलाइन एग्ज़ाम का, ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट एग्ज़ाम का, CBT बेस्ड एग्ज़ाम, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्ज़ाम का जनरल गाइडलाइन, ये जो ITI के प्रशिक्षणार्थी हैं उनके लिए जारी किया है। परीक्षा में इंजीनियरिंग ट्रेड के लिए 80 प्रश्न और गैर इंजीनियरिंग यानी नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड के लिए 60 प्रश्न और प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक होंगे। ये इस एग्ज़ाम की खासियत है। तो आपने राज एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कीजिए, ये वीडियो लास्ट तक देखिए। इंजीनियरिंग ट्रेड नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे कुल मिला के 80, 40 थ्योरी के क्वेश्चन, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के 20 क्वेश्चन और वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस यानी गणित, जो कर्मशाली है गणित, उसके 20 क्वेश्चन, ऐसे कुल मिला के 80 क्वेश्चन रहेंगे इंजीनियरिंग ट्रेड के लिए। और इसके लिए टाइम ड्यूरेशन रहेगा 3 घंटे का। और नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड के लिए 60 प्रश्न रहेंगे, 40 ट्रेड थ्योरी के और 20 एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, इस सब्जेक्ट के 20 क्वेश्चन रहेंगे। और 2.25 घंटे का टाइम रहेगा, परीक्षा का समय जो अवधि रहेगा 2 घंटे 15 मिनट। और ईमेल आईडी और पासवर्ड डालकर इस एग्ज़ाम का लॉगिन कर सकते। और जो भी कैंडिडेट रहेंगे उसके लिए पासवर्ड की घोषणा ये इन्विजिलेटर करेंगे एग्ज़ाम हॉल में। ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्ज़ाम होगी। एक बार जब आप लॉगिन हो जाते हैं तो आपको जो भी निर्देश बिंदु रहेंगे इंस्ट्रक्शन पॉइंट वाइज आपको आगे जाना है। आफ्टर गोइंग थ्रू द इंस्ट्रक्शन, चेक योर प्रोफाइल डिटेल, सब्जेक्ट, एंटर योर एग्जामिनेशन पास कोड एंड चेक द मार्क द डिक्लेरेशन एंड प्रोसीड बाय प्रेसिंग स्टार्ट एग्जाम। तो एक बार आपने इंफॉर्मेशन पढ़ने के बाद आपका प्रोफाइल मतलब आपका फोटो, आपका रोल नंबर, आपका जो भी सब्जेक्ट है उसकी जांच, आपके ट्रेड का नाम, ये सभी दिशा निर्देश पढ़ने के बाद जो भी घोषणा रहेंगी उसे चिन्हित करके स्टार बटन के माध्यम से आप आगे बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन एंड आंसर ऑप्शन विल बी डिस्प्लेड इन इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज। अंग्रेजी और हिंदी लैंग्वेज में भाषा में प्रश्न और उत्तर के विकल्प रहेंगे और ये डिस्प्ले होगा, मतलब अंग्रेजी और हिंदी भाषा में प्रदर्शित किए जाएंगे आंसर। एक बार जब आपने पुष्टि कर लेने के बाद मतलब एंटर कर दिया, वंस यू कंफर्म देन you will enter into the test screen. You will find on the top of your name and profile details along with your photograph. In the center of the computer of the test screen, you will find the question along with the 4 options. On the top of the test screen, you will see the question plate. In case of any discrepancy, please inform the invigilator. एक बार जब आप पुष्टि कर लेते हैं तो आपको टेस्ट स्क्रीन में अवश्य प्रवेश करेंगे। आपको अपने फोटोग्राफ के साथ शीर्ष नाम और प्रोफाइल विवरण मिलेगा। टेस्ट स्क्रीन के काउंटर में आपको 4 विकल्प के साथ प्रश्न मिलेंगे। परीक्षण स्क्रीन के शीर्ष पर आप प्रश्न पैलेट देखेंगे। किसी भी विसंगति के मामले में आपको इन्विजिलेटर जो भी आपके एग्जाम हॉल में रहेगा उसे सूचित करना है। हर प्रश्न स्क्रीन पर 4 संबंधित विकल्पों के साथ एक बार प्रदर्शित किए जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न में
2 का निशान होता है, मतलब ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क एंड ईच क्वेश्चन हैज ओनली 1 करेक्ट आंसर एज ऑन ऑप्शन, मतलब प्रत्येक प्रश्न के विकल्प के रूप में केवल एक ही सही उत्तर होता है। आपको मोबाइल फोन या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग करने की अनुमति नहीं है। यदि आप दूसरे की नकल मदद करते हैं पाए जाते हैं तो परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। जनरल गाइडलाइंस जो कैंडिडेट को ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम दी है, उसमें परीक्षा कक्ष के अंदर धूम्रपान, खाने पीने और पानी की बोतल की अनुमति नहीं है। हर प्रश्न के लिए प्रत्येक उत्तर विकल्प के साथ एक रेडियो बटन प्रदान किया जाता है। संबंधित रेडियो बटन पर क्लिक करके एक उत्तर चुन सकते हैं। आपको उसका आंसर जो रेडियो बटन रहेगा उसके द्वारा आपको सिलेक्ट करना है। अब ये जो रंग रहेगा ग्रीन, इंडिगो मतलब नीला, और गहरे ब्राउन रंग का बर्न सीना, ये बर्न ब्लू नीला कलर, ऐसे बटन रहेंगे। किसी एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए दिए गए 4 विकल्प में से कोई भी एक चयन करके बटन पर क्लिक करें। अपने चुने हुए उत्तर को बदलने के लिए दूसरे विकल्प पर के बटन पर क्लिक करें। आपको अपना जवाब बचाने के लिए आपको जरूरी है अगले बटन पर क्लिक करना। नेक्स्ट बटन पे आपको प्रेस करना है। अगला बटन अगले प्रश्न पर जाने के लिए होता है। किसी प्रश्न के लिए समीक्षा की स्थिति के लिए चिन्हित केवल संकेत करता है कि आप उस प्रश्न को फिर से देखना चाहेंगे। यदि एक प्रश्न का उत्तर दिया गया है और समीक्षा के लिए चिन्हित किया गया है तो उस प्रश्न के लिए आपको उत्तर के मूल्यांकन में विचार किया जाएगा। मतलब इफ ए क्वेश्चन इज आंसर्ड एंड मार्क फॉर ए रिव्यू, your answer for that question will be considered in the evaluation. फ्लैग क्वेश्चन आइकन जो बटन है टू मार्क द क्वेश्चन टू अटेम्प्ट रिव्यू लेटर, फ्लैग प्रश्न बाद में समीक्षा का प्रयास करने के लिए प्रश्न चिन्हित करने के लिए होता है। परीक्षण स्क्रीन के शीर्ष पर प्रदर्शित प्रश्न पैलेट निम्नलिखित प्रतीकों के में से एक किसी का उपयोग करके प्रत्येक प्रश्न की स्थिति दिखाएगा। मतलब क्वेश्चन नॉट व्यूड, नॉट आंसर्ड, क्वेश्चन अटेम्प्ट, क्वेश्चन फ्लैग्ड, क्वेश्चन आंसर्ड एंड मार्क फॉर रिव्यू। इस प्रकार की जो बटन रहेंगी वो फ्लैग आपको दिखने वाली हैं। द काउंटडाउन टाइमर जो रहेगा टॉप में राइट साइड में टेस्ट स्क्रीन के कॉर्नर में रहेगा और टेस्ट स्क्रीन के शीर्ष दाएं कोने में उल्टी गिनती टाइमर आपके टेस्ट का पूरा करने के लिए उपलब्ध समय सीमा प्रदर्शित करेगा। जब टाइमर 0 तक पहुंच जाता है तो स्वयंचलित रूप से परीक्षा समाप्त हो जाती है। टेस्ट स्क्रीन के शीर्ष पर प्रश्न पैलेट जो रैंडम लीड जो चूजिंग क्वेश्चन जो रहेंगे पैलेट बेतरतीब ढंग से जवाब देने के लिए सवाल चुनने के लिए है। यदि आवश्यक हुआ प्रश्न पैलेट पर प्रश्न संख्या पर क्लिक करके सीधे प्रश्न जाने के लिए है। ध्यान दें किसी विकल्प का उपयोग करने पर आपका उत्तर नहीं बचा है जब तक आप वर्तमान प्रश्न के लिए अगले बटन दबाते नहीं हैं। मतलब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जाने के लिए आपको नेक्स्ट बटन दबाना जरूरी है। बिना किसी प्रयास वाले प्रश्नों को मूल्यांकन में 0 अंकों के रूप में माना जाएगा। मतलब आप अटेम्प्ट नहीं करते कोई क्वेश्चन तो उसका मार्किंग आपका मार्क मूल्यांकन ये 0 हो जाएगा। आप किसी भी समय परीक्षण के दौरान अपनी सुविधा के अनुसार
निर्धारित समय के दौरान आप स्टिपुलेटेड टाइम में आपको ये टेस्ट क्वेश्चन जो रहेंगे उसमें आप अगेन दोबारा देख सकते हैं। शेष समय 5 मिनट और 2 मिनट होने पर आपको सूचित किया जाएगा। सबमिट बटन पर क्लिक करने से पूरी परीक्षा जमा हो जाएंगी। परीक्षण की अवधि पूरी होने के बाद आप दोबारा परीक्षा का निरीक्षण नहीं कर पाएंगे या परीक्षण स्वतः ही सबमिट हो जाएगा। मतलब क्लिकिंग ऑन रिव्यू एंड सबमिट बटन विल सबमिट द एंटायर टेस्ट। एक बार आपने रिव्यू कर दिया और सबमिट बटन प्रेस कर दिया तो आपके एग्ज़ाम से आप मतलब आपका एग्ज़ाम जो रहेगा सबमिट हो जाएगा, आप दोबारा इसमें प्रवेश नहीं कर पाएंगे। समीक्षा और सबमिट बटन परीक्षण पूरा करने के बाद जवाब प्रस्तुत करने के लिए होता है। रिव्यू एंड सबमिट टेस्ट टू सबमिट द आंसर आफ्टर कंप्लीटिंग द टेस्ट, इस प्रकार का होता है। इस प्रकार की गाइडलाइन डीजीटी ने आज 31 दिसंबर 2020 को जारी किया है। और गाइडलाइन ये एग्ज़ाम किस प्रकार की होंगी ये इस वीडियो के माध्यम से राज एजुकेशन चैनल आपको जानकारी दे रहा है। और अगला जो भी टाइम टेबल आएगा तो आपको उसका भी टाइम टेबल का शेड्यूल बताएंगे। मतलब एक बार और रिव्यू करते हैं, इंजीनियरिंग ट्रेड के लिए कुल मिला के 80 क्वेश्चन रहेंगे। एक ही पेपर होगा और 3 घंटे का पेपर होगा। 80 में से 40 थ्योरी के क्वेश्चन रहेंगे, 20 एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के रहेंगे और 20 वर्कशॉप कैलकुलेशन के रहेंगे। नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड के लिए 60 क्वेश्चन रहेंगे और उसमें 40 क्वेश्चन ये थ्योरी के रहेंगे और 20 क्वेश्चन ये एम्प्लॉयबिलिटी कम्युनिकेशन स्किल के रहेंगे। और उसके लिए टाइम ड्यूरेशन रहेगा 2 घंटा 15 मिनट। धन्यवाद।